बिहार के भागलपुर में 10,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं पर काम शुरू होने वाला है। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि लगभग 8,500 करोड़ की राशि से मुंगेर से भागलपुर तक मरीन ड्राइव का कार्य होना है। उसी तरह भागलपुर के धार्मिक नगरी अजगैबीनाथ इलाके के सुल्तानगंज में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। साथ ही हल्दिया से बनारस तक इनलैंड वाटर वे को लेकर भी कवायद शुरू कर दी गई है। भागलपुर को सुल्तानगंज में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर ओएलएस रिपोर्ट तैयार हो रही है। शुरुआती लागत 432.32 करोड़ रुपए का आवंटन भी जिला प्रशासन को कर दिया गया है। आईडब्ल्यूडी के रीजनल डायरेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि भागलपुर के लिए इनलैंड वाटरवे बड़ी सौगात होगी। हल्दिया से बनारस तक गंगा नदी के माध्यम से पानी वाला जहाज भी चलेगा। माल ढुलाई के साथ साथ रोड पर बढ़ रहे गाड़ियों के दबाव को कम करने में मदद भी मिलेगी। भागलपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स भागलपुर को मिला है। एक तो इनलैंड वाटरवेज में आपको स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो वाटरवेज है हमारा, इसे हमें स्ट्रीमलाइन करना है और जो गंगा का जो पुराना हमारा चैनल था जिससे गंगा जी बहती थी, उस चैनल को एक्टिवेट करना है। और उसके 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा तो कि पूरे भागलपुर वासियों को सालों भर पानी की कभी समस्या नहीं होगी। खास करके गर्मी में जो पीने के पानी की समस्या होती थी, गंगा जी बगल से बहेंगी तो उनको पीने के पानी की समस्या कभी नहीं होगी। दूसरा फायदा कि जो इस्माइलपुर बिंटोली कभी हमारा कटता है, कभी ममलखा कटता है, वो चैनल का जो रूट है उस रूट में डेविएशन के कारण से है। और ये इनलैंड वाटरवेज की ड्यूटी है कि यदि चैनल जो उनके शिप के मूवमेंट में जो चैनल्स है उनको वो रीएक्टिवेट करें, और ड्रेजिंग का काम कर रहे हैं। और आम जनता ने भी इसे सराहा है, यहाँ की जनता ने सराहा है, क्योंकि उस चैनल के एक्टिवेट होने से सभी लोगों को पानी मिलेगा। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के द्वारा नेशनल वाटरवे 1 जो हल्दिया से बनारस तक का डिक्लेयर किया गया है और इसमें विकास का कार्य चल रहा है और जहाज़ का मूवमेंट भी काफ़ी गति पकड़ रहा है। उसी के संबंध में कहीं कहीं जो अवरोध है, मतलब सिल्टेशन हो जाता है फ्लड में और जहाज़ के चलने में, उसी से संबंध में कि कोई जहाज़ को असुविधा नहीं हो, 12 महीना जहाज़ आसानी से निकलते रहे और माल का ढुलाई भी होते रहे। और टूरिज्म का भी विकास के लिए जो है प्रपोजल है जिलाधिकारी का और बिहार सरकार का भी। उस संबंध में भारत सरकार के लिए प्रपोजल बना करके भेजनी है और भारत सरकार इसके लिए काफ़ी तत्पर है। उसी में डीएम साहब से मिल करके उस पर डिस्कस किया गया है और आगे कार्रवाई किया जाएगा। डिसिल्टेशन जब भी है जहाज़ को मूवमेंट के लिए जहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि जहाज़ जहाँ निकलने में कठिनाई होती है वहाँ डिसिल्टेशन होता है। यही जो है नेविगेशन डिपार्टमेंट का और जल मार्ग का जो है प्राधिकार क्षेत्र में है। और बाकी जो प्रोटेक्शंस है, जहाँ कटिंग हो रहा है, ये है वो बिहार सरकार का, राज्य सरकार के परव्यू में आता है, उनके द्वारा जो है कराया जाता है। और जहाँ तक सहायता की ज़रूरत होती है भारत सरकार जो है उसमें भी प्रदान करते रहती है।